या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात गिरामी ये जिहड़ी आयात तलावत कीतियां ने सूरत दुखान 5वें सपारे च सूरत है, आयत नंबर 1 तो 5 तलावत की गई है। इसका तर्जमा है हामीम। ये हरूफ मुक़त्तिआत ने जिहदा मानी नहीं दस्या गया आम लोगों को, लेकिन अल्लाह ताला जिन्हों चाहे वो दिल दे विच अलका कर फरमा देंदा। तो ये नहीं कि इसका मानी कोई नहीं, जे अगर इसका मतलब ही कोई नहीं तो फिर नाजल करना तो फजूल हो गया, बेकार हो गया। तो नहीं, ये बड़े राज पोशीदा ने। तो अल्लाह वालियां दे दिल ते अलका हुंदे ने वो राज जेड़े। तो हामीम हरूफ मुक़त्तिआत, इस रोशन किताब की कसम। देखो ना कि सूरतां दे इब्तदा च हरूफ मुक़त्तिआत जेड़े आए ने लहदा हरूफ ने, इन्हां दे विच बहुत बड़े राज ते बड़े मकसद ने। तो लेकिन पिनहा रखा गया। ये जाहिर है कि सूरतां दे अव्वल इन्हां रखा गया तो बड़ी एक अहम चीज़ है ना, जेड़ा इन्होंने सूरतां दे इब्तदा दे विच रखा। जिवें सूरत बकरा दे विच अलिफ लाम मीम नूं रखा गया, इस तरह बहुत सारी। तो इन्हां दे बड़े मकसद ने, हिकमतां राज ने जेड़े अल्लाह ताला अपने खास बंदियां दे अलका करदा कल्ब दे विच। इस रोशन किताब की कसम, बेशक हमने इसे एक बाबरकत रात में उतारा है, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है हमारे पास के हुक्म से, बेशक हम ही भेजने वाले हैं। तो ये है कि ये सालाना बजट हुंदा है कि जेड़ा इंसानां दा तैयार किया जाता है पूरे साल वास्ते। तो आसमान दुनिया ते अल्लाह ताला इन्हां चीज़ां नूं उतार दिंदा है। फरिश्ते जेड़े ने जिन्हां ने अगे सारी ड्यूटियां फरिश्तियां दी लगियां ने, आसमानां दा निज़ाम सारा अल्लाह ताला ने फरिश्तियां दे सुपुर्द कीता होया। ते ज़मीन दा निज़ाम अल्लाह ताला ने ज़मीन ते नायब किनू बनाया? आदम नूं। अल्लाह ताला ने फरमाया ना फरिश्तियां नूं कि मैं ज़मीन ते अपना नायब बनान लगा। उन्हें ख्याला ना बना, कतल करनगे, खून रेजियां करन, फसाद झगड़े करनगे। ते असी तेरी बात वास्ते काफ़ी अल्लाह ताला तुसी बेहतर जानदे हो, मैं बेहतर जानना। तो फरिश्तियां ने फिर इकरार किया, या अल्लाह असीं उन्ना ही जानना जिन्ना तू सानू इल्म अता कीता, इसो ज़्यादा नहीं कीता असीं जानदे। तो एक ही अल्लाह ताला ने इंसान नूं अपना नायब, अपना खलीफा बनाया ज़मीन वास्ते। फिल अर्द खलीफा तो फिल अर्द, कि ज़मीन का निज़ाम ये जरिए चलता सारा। अल्लाह चला सकता बगैर वसीले तो, बगैर जरिए तो। उन्हें आसमाना तो सारा निज़ाम फरिश्तियां के जरिए, फल मुदब्बिरात अमरा, वो काम की तदबीर करते हैं। उन्होंने प्रोग्राम मिल जाता तो हम बह के सलाह करते हैं किमें करना, काम की तदबीर करते हैं फरिश्ते। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दो मेरे वजीर आसमाना ते दो ज़मीन ते ने। आसमाना ते क्योंकि शहनशाह कायनात दे वारिस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अल्लाह ताला ने उन्होंने सारा कुछ अता फरमाया होया। तो दो वजीर आसमाना ते ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, जिब्राइल ते मीकाइल। ये आसमाना दे वजीर ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दो वजीर ज़मीन ते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ते हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, ये ज़मीन दे वजीर। तो ये सारा निज़ाम इंसान के जरिए चल रहा है। ज़मीन का निज़ाम सब कुछ इंसान करता है। अल्लाह ताला अगर किसी की मदद भी कर रहा है तो किसी इंसान को भेजदा उसकी मदद करने वास्ते। तो बाद जगह ते फरिश्ते भी मदद वास्ते आते हैं। तो ये चीज़ है कि अल्लाह ताला जिहड़ा ना इस रात नूं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने। तो इस हदीस नूं हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जान दे हुजरे मुबारक च तशरीफ फरमा सन। तो रात नूं अम्मा जान ने उठ के देखा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्थे तशरीफ फरमा नहीं सन, आप दे हुजरे मुबारक ते।
तो सैयदा फरमाती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली, तलाश करते करते मैं बकी के कब्रिस्तान पहुंची। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या तुम्हें डर था कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? अर्ज़ की सैयदा ने अर्ज़ की, या रसूल सल्लल्लाहु, मुझे गुमान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़वाज मुताहरात में से किसी और के पास तशरीफ़ ले गए होंगे। अम्मा जान ने अर्ज़ की थी, सरकार मैंने तो कोई हक हासिल नहीं कि तुहानू मैं मना करा, किते भी तुसीं जिथे मर्जी जा सकते हो, किसी भी उम्माहातों को जा सकते हो, लेकिन मैनू तशवीश हुई क्योंकि एक ऐसा भी मामला सी कि दुश्मन हर वेले ताक च रहिंदे सन कि सरकार पता नहीं कित्थे तहसील है, कोई नुकसान ना पहुँचा दे सरकार नूं। ऐसा मामला ही हुंदा सी। ते तलाश करदियां करदियां कब्रिस्तान पहुंचियां तो सरकार उत्थे अपनी उम्मत वास्ते ज़ारो कतार रो के दुआवां कर रहे सन। ये अज दी ए जिहड़ी रात अल्लाह ताला ने सानू अता फरमा दी साडी जिंदगी दे विच, ये रात आ गई, पहले भी आईयां ने, लेकिन ए रात जिहड़ी आ गई फिर साडी जिंदगी विच ओहदा शुक्र अदा करिए, ओहदे कोल तौबा करिए, माफ़ी मंगिए। साडी खातर साडा नबी रो के दुआवां करदा। उत्थे सरकार दा जन्नत दे उत्थे जन्नतुल बकी दे विच उम्मत वास्ते दुआवां फरमांदे ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला 15वीं शब की रात को निचले आसमान पर नजूल फरमाता है। अल्लाह ताला मकान से ना, बल्कि मौजूद थे हर जगह ते अपनी अपनी शान के मुताबिक। तो ओदे तजल्लियात ने पर वो फिर मौजू हो जाएगा। तो बेशक अल्लाह ताला 15वीं शब यानी शबान की 15वीं रात को निचले आसमान पर नजूल फरमाता है और कबीला कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद में लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। इस रात में बेशुमार लोगों की मग़फ़िरत की जाती है। इस सुनन तिरमिज़ी शरीफ हदीस शरीफ है। तो कब्रिस्तान गौर करा करो यार, इधर उधर ना वेख्या करो, मेरा ध्यान हटा देंगे। कब्रिस्तान हजूर पास तशरीफ लै गए। तो इस रात कब्रिस्तान जाना सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते अपने प्यारिਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ वास्ते उम्मत वास्ते दुआवां करते रहे। तो कब्रिस्तान जाओ अज रात नूं, औरतां ना जान मर्द जान। औरतां नूं दिन ही जाना चाहिए, मर्द जाओ अपने अपने प्यारिਆਂ दे ते उत्थे जो भी आंदा है पढ़ के तो उन्हां दे वास्ते इसाले सवाब करो। ये सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेशुमार लोगों की यानी कि अरब दे विच कबीला सी जिहड़ा बनु कलब, सब तो ज़्यादा भेड़ बकरियां उस कबीले दियां सी। फरमाया उन्हां दे जानवरां दे बालां दे बराबर अल्लाह ताला उम्मत बख्श देना इस रात। तो ये रात तौबा करन दी, अल्लाह कोलों माफिया मंगन दी रात है, मगफरत दी रात है, जागन दी रात है। तो सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजह फरमाने ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं शब हो तो उस रात में क़याम करो, यानी नफल पढ़ो। क़याम करना, खड़े होना, नफल पढ़ो, नफलों वास्ते। और उसी दिन रोज़ा रखो, अगले दिन रोज़ा रख लो, इसलिए कि अल्लाह ताला गुरूब आफ्ताब के वक़्त से आसमान दुनिया पर नजूल फरमाता है। आम रातां दे विच तहज्जुद दे टाइम अल्लाह ताला जिहड़ा ना पहले आसमान ते नजूल फरमांदा है। तो ये रात जो मगरब हो जाती उस वक़्त तो ही अल्लाह ताला नजूल जलाल फरमांदा है पहले आसमान ते, आसमान दुनिया ते। तो फिर की हुंदा है? और फरमाता है कि क्या कोई मगफरत तलब करने वाला है, मेरे को बख्शिश मंगने वाला कोई है? अल्लाह की रहमत आवाज़ां दे रही। तो साडा की हाल है? वो आप ही सोच लो अपना अपना सारे, मैं नहीं किसी को कुछ कहता, मेरे नाल सारे चंगे ने भाई। तो अल्लाह ताला फरमाता कोई मगफरत तलब करने वाला है कि मैं उसकी मगफरत करूँ, बख्श दिया उन्हें। क्या कोई रिज़्क़ का मुतलाशी है कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूँ? सारा साल साढ़े को आके जी पीर साहब दुआ करो, सरकार दुआ करो, रोज़ी ते अल्लाह ताला तक वाज़ां दे रहा। अज रात काम शुरू है, शाम तो लैके सारी सुबह दी अजान तक चल रहनी है। बाकी रातां च तहज्जुद दा टाइम हुंदा, रात का आखिरी हिस्सा हुंदा है। ये सारी रात ही मना लो यार, अल्लाह नू मना लो, राजी कर लो, अल्लाह मंगो, दी रहमत वाज़ां दे रही। ओ बुजुर्ग होए ने हज़रत बहलोल दाना, उन्होंने किस्से बड़े मशहूर ने। उन्होंने दा ना वाकया कि वो बाजार च बैठे एक दिन, तो खलीफा हारून रशीद बादशाह सी। तो वो गुजरिया, ये ना वो चाचे का बेटा सी।
चचा का भाई भी लगता सी, लेकिन ये अहले बैत नाल मुहब्बत रखदा सी, इमामां दे नाल बड़ी मुहब्बत रखदा सी। ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਬਾਸੀ ਖੁਲਫਾ ਨੇ, ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਯਜ਼ੀਦ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਅਬਾਸੀ ਖੁਲਫਾ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੇ ਚੱਚਾ ਹਜ਼ਰਤ अब्बास ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ 12 ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਦਬਖਤ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਮਜਨੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਕਿ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ, ਮਜਨੂ ਹੈਗਾ, ਬਹਿਲੋਲ ਦਾ ਨਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹਿਲੋਲ ਦਾ ਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲਮੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਹੋਲੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਤੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ। ਤੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਲੰਘਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇ ਬਹਿਲੋਲ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹੋ ਗਈ ਸੁਲ੍ਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅੱਲਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਰਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੀ ਤਾਬਤ ਉਹਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਦੇ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਪਿਆ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਬਹਿਲੋਲ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਖੈਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ। ਬੜੀ ਗੌਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਡਿਆ। ਯਾਰੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਬਰਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੌਬਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਹੀ ਮੰਨ ਲਵੋ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਵਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਅੱਜ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀ ਰਾਤ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਲੈਲਤੁਰ ਰਹਿਮਤ, ਇਹ ਇਸ ਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਲੈਲਤੁਰ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ, ਬਰਾਤ ਨਿਜਾਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਜ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਲਾਵਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ दूर करने वास्ते, क्या कोई मुसीबत का मारा है कि मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं? क्या कोई ऐसा है, क्या कोई ऐसा है हत्ता कि सुबह साद का वक्त हो जाता है। ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ। ਗਨੀਮਤ ਜਾਣੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੋ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ जुर्म किया ना, किसी ने ज्यादती की तो अल्लाह नहीं बख्शेगा, वो बंदा बख्शेगा, माफ़ करेगा तो फिर अल्लाह करेगा। अल्लाह के जोड़े हकूक असी पूरे नहीं करते, जी साढ़े को गलतियां कोताहियां अल्लाह के मामले च होइयां ने,
ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ अल्लाह को माफ़ी मांग रहे हैं। तो ये रात बड़ी अजमत वाली रात है। इस रात अल्लाह ताला की रहमत जोश में होती है और हर मांगने वाले को अता किया जाता है। इसीलिए इस रात इबादत की कसरत की जाती है, बल्कि इस रात इबादत करने को पसंद किया जाता है। और हदीस इब्ने माजा दी फिर हदीस शरीफ है हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला मिशकात शरीफ दी हदीस है और रवायत फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात में रहमत की तजल्ली फरमाता है, बस तमाम मखलूक को बख्श देता है स्वाए मुशरक और कीना भर के। एक दूजे के मुतलक दिल कीना ना रखो यार, कीने वाले की भी बख्शिश इस रात नहीं है। किसी मुतलक बुगज रखना, कीना रखना, ये बड़ी वड्डी बीमारी। कीना रखना, बुगज रखना, हसद रखना। तो इस फिर रवायत आता है कुछ होर लोग ने काहन है जो नजूमी होंगे, कता रहमी करने वाला, जेड़ा खून के रिश्तियां नाल तलक तोड़न वाला, भैणा भरावां सकियां नाल जेड़ा तलक तोड़दा इहनूं कहंदे ने कता रहमी। हुक्म है सिला रहमी करो, रहम दे रिश्तियां दे नाल मेहरबानी नाल पेश आओ, उन्हां नाल कता रहमी तलक कता ना करो, तलक बना के रखो, एक दूसरे दे कम आओ भैणा भरावां दे। ਇਹਦਾ हुक्म है। जेड़ा कता रहमी करदा है, रिश्तेदारियां तोड़दा है, ओदी निजात नहीं इस रात। काहन दी नहीं, वालदैन दा ना फरमान, ओदी निजात नहीं इस रात। हमेशा शराब पीने वाला, जादू करने वाला, 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से सलाम कलाम ना करने वाला, कातल, जानी, इनकी बख्शिश नहीं होती इस रात। अल्लाह ताला इन्नी लोगों की बख्शिश करता है, इन्ने लोगों की बख्शिश करता है बनु कलब के कबीले दी बकरियां दे वालां दे बराबर। लेकिन इन्हां दी 6 किस्म के लोग ने, इन्हां दी बख्शिश नहीं होंदी, लेकिन अगर ये तौबा कर लें तो इन्हां दी भी बख्शिश अल्लाह ताला फरमाता। तो एक इंसान को पता नहीं मैं की गलतियां गुनाह कीते ने। बाद लोग मेरे सामने भी मामले होए ने, कह देंदे ने कि साडे ते गलती को नहीं, साडे ते गुनाह ही को नहीं। मैं जो लगे जाते पैरों थले दे के अल्लाह दी मखलूक मारते जाते, वो की उन्हां च जान नहीं, कीड़े मकौड़े सारे पैरों थले आके पता नहीं किन्ने मर चुके होंगे हुण तक। वो अल्लाह दी मखलूक नहीं। जे अल्लाह सानू कीड़े मकौड़े बना देंदा तो फिर असी लोगों के पैरों थले आके रोंदे जांदे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा तख्त जा रहा 3 मील उच्चा, ते गुजर रहे ने एक वादी चों, वादी नमल, चौंटियां दी वादी, उत्थे चौंटियां ही चौंटियां कीड़ियां। तो कीड़ियां दी बादशाह कालत नमलतों, चौंटियां दी बादशाह बोली, कहंदी कीड़ियो चौंटियो खुडा च वड़ जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लश्कर आ रहा जे, किते जे तख्त इत्थे उतर गया, किते बेखबरी च तुसी उन्हां दे पैरां थल्ले आके ना रोंदे, तुहानूं मारना देन पैरां थल्ले दे के। और लगे जाते कि ध्यान होंदा कीड़ियां कुड़ियां दा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील दूरों आवाज़ सुनी होती चौंटी दी। अल्लाह दे नबी उन्हां दियां की शानां ने। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील तो आवाज़ सुनी चौंटी दी, ते उन्होंने चुक के हाथे बिठा लिया। फरमाना तू मैनू जालम समझा सी, तू मैनू जालम समझिया। कहन लगे सरकार नहीं, तुहानू तो नहीं जालम समझा, लेकिन मैं तो तुहाडे लश्कर जिहड़े तुहाडे फौजी ने इन्हां दी गल कीती सी, तुहाडे दरबारी लश्करी फौजी जिहड़े ने, कि ये बेखबरी तुहानू ना पैरां थले दे के मार जान। तो देखो किसी ने सवाल किया इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ते कि वो चौंटी नर सी के मादा सी, वो जी बादशाह सी चौंटी वो नर सी के मादा सी। आपने फरमाया मादा सी, हाँ मादा सी। उन्हें कहा जी किस तरह? आपने फरमाया कालत नमलतुन, का अगर नर हुंदा ते काला आना सी, ते कालत नमलतुन आया ते ए मादा वास्ते लफज अरबी का इस्तेमाल होंदा, वो मादा सी चौंटी, चौंटियां दी बादशाह जिहड़ी सी। तो यह है कि असी पता नहीं किन्ने किन्ने अल्लाह दी मखलूकां नूं मारदे लगे जाने, की कुछ असी मारदे ने, की कुछ असी अनजाने जाने अनजाने की गलतियां गुनाह साडे कोल हो जांदे ने। तो इस वास्ते यह रात जिहड़ी है हर किस्म के गुनाहां दी तौबा, एक दूसरे कोलों माफ़ी, अल्लाह दे नाल सुलह करन दी रात यार। अल्लाह नाल सुलह कर, अल्लाह नूं राज़ी करन दी रात है। अल्लाह ताला दी रहमत मगरों तो लैके आसमाने दुनिया ते आके ते नज़ूल जलाल फरमाया होया और उहदी रहमत वाजा मार रही है कोई मगफरत मंगन वाला, कोई बख्शिश मंगन वाला, मेरे को माफ़ी मंगन वाला, तौबा करने वाला कि मैं उहदी मगफरत कर रहा है, कोई रिज़क दा मुतराशी, कोई रिज़क मंगन वाला मैं उन्हें रिज़क दियां, कोई मुसीबत दा मार है कि मैं उहदी मुसीबत दूर करा। तो अज रात कब्रस्तान भी जाओ,
उत्थे भी अपने प्यारिਆਂ वास्ते दुआवां करो कि सुन्नत रसूल है, ठीक है। तो अपने वास्ते भी, अपने बच्चों वास्ते, अपने माँ बाप वास्ते, उन्होंने वास्ते मगफरत दी दुआ करो, सारे मोमना वास्ते करो, सारे करो, सारे मोमना वास्ते भी करो। तो असी जे दूसरिਆਂ वास्ते करांगे, कोई साढ़े वास्ते भी कर रहा होएगा, कोई साढ़े वास्ते भी तो कर रहा होएगा ना। इस वास्ते ये रात बड़ी अजमत ते शान वाली रात है। तो अल्लाह ताला इस रात बड़ी मगफरत फरमांदा है। तो ये बहुत ज़्यादा, रोज़े की भी फजीलत बहुत है। तो रोज़ा भी सुबह जिन्होंने अल्लाह ताला तौफीक दे दे, हिम्मत होवे जिहदे च रखन दी, और रोज़ा भी रख लवे, नफली रोज़ा है, उसदा भी बड़ा दर्जा है। तो इस रात के नफल जिहड़े ने वो असी इंशाअल्लाह सलातो तस्बीह तो इत्थे ही पढ़ांगे, जमात होएगी सलात तस्बीह दी, पहले इशा दी जमात, बाद जमात होएगी नमाज, उस तो बाद फिर जिहड़ा है। तो टाइम तो नहीं घबराना, परेशान नहीं होना। लोगों ने तो अज सारी सारी रात भी जागना है, तो की कुछ होना, चलो जिन्ना भी टाइम सारा लंघ जाए, असी हुणे महफल खत्म करने तो बाद इंशाअल्लाह लंगर जरूर देंगे। इस गलों भी नहीं घबराना, परेशान होना। लंगर भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, फिर बाद जमात इशा की नमाज पढ़ांगे। तो सलातो तस्बीह का भी इस दफ़ा इंतज़ाम है, तो वो भी पढ़ी जाएगी। तो उस तो बाद फिर जो भी कोई करना चाहे जाके, वो असी पेपर छपाए ने, लिखे ने, कापियां कराइया ने। सूरत दुखान जिहदे च लैलातुल कदर, शबे बरात का जिक्र है जिस सूरत दे विच 5वें सिपारे सूरत दुखान, ओदी हो सके तलावत करो। जिहड़े कुरान पढ़े ने भाई साडे, बेटियां भैणां सारे पढ़ो। फिर इहदे ते लिखिया होगा याकुम बेरहमतिका अस्तगीसो, होर भी 2-3 चीज़ां ने, दरूद शरीफ है। वो जिन्हें अपनी हिम्मत है वो करो, जो कुछ भी है। मकसद है ओदी अल्लाह की बारगाह च हाज़र होना, और ये खलूस नीयत, खलूस खालस होके हर चीज़ नूं ज़हन चों कढ के। असल गल जिहड़ी ना, इन्नमल अमालु बिन्नियात, और जिन्ना खलूस होएगा अल्लाह ताला फरमांदा ने 10 दुनिया 70 आखिर। लेकिन एदा दर्जा लखां तक भी जा सकता है, लखां गुना भी अल्लाह ताला अजर। वो किस चीज़ से, वो इंसान की खलूस नीयत यकसूई पैदा करो। कोशिश करो कि बिल्कुल ध्यान तवज्जो हर पासों हट जाए, तो सही हो के यकसूई दे नाल खालस हो के, तो अल्लाह ताला दे अगे अपने आप को झुका देना, सरेंडर कर देना। मुसलमान का तो मतलब ही है कि अपने आप को सरेंडर कर देना, अल्लाह ताला दे अगे अपने आप को सरेंडर कर देना, सब कुछ वो हवाले कर देना। तो ये मुसलमानी है। तो अल्लाह ताला सानू तौफीक दे। हज़रत ये नफल 8 नफल भी हैं ने, तो जेड़ा आदमी 8 नफल पढ़ना चाहे वो पढ़ के सूरत फातिहा 11 बारी कुल वल्ला शरीफ पढ़ ले, तो सवाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल अलैहा दी रूह मुक़द्दसा नूं बख्श दे। तो आप फरमांदियां ने कि मैं जन्नत में उस वक्त तक कदम नहीं रखूँगी जब तक उसकी शफात ना करवा लूँ। 12 रकतां भी ने, उदा तरीका हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने 12 रकत नफल पढ़े, हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 10 बार सूरत इखलास पढ़ी, यानी हर सूरत अल मशीर तो बाद 10-10 बारी कुल शरीफ पढ़े, तो उसके तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसकी उम्र में बरकत होती है। फिर 14 नफल भी ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित ने। हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, मैंने शबान की 15वीं रात को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 रकत नफल नमाज अदा फरमाई, 2-2 करके 14 रकत। उस तो बाद आप बैठ कर सूरत फातिहा यानी अल शरीफ, सूरत फलक, सूरत व नास, आखिरी दोवें कुल 14 बार पढ़े। फिर आयतल कुर्सी एक बार पढ़ के सूरत तौबा दी आखिरी 2 आयतां, सूरत तौबा 10वें सिपारे से दी आखिरी 2 आयतां पढ़ियाँ। उससे फारग होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ अली, जो ऐसा अमल करे जैसा कि मैंने किया तो उसको 20 हज्जों और 20 साल के रोज़ों का सवाब होगा। तो ये रात जी अल्लाह ताला ने सानू चंद रातां बड़ी खसूसी करम नवाजी नाल अता फरमाइयां ने कि इन्हां दे रातां च कुछ दिन ने, कुछ रातां ने। तो इन्हां रातां जिस तरह अगे आ जाएगी रमज़ान दे विच लैलतुल कदर दी रात आ जाएगी, पिछे मिराज शरीफ दी रात गुजरी है, तो रजब दी पहली रात जिहड़ी है वो भी फजीलत दे विच शामिल है। ईद दी रात, बकरा ईद दी रात, ईद उल अज़हा दी रात, ये रातां बड़ियां बाबरकत ने, इन्हां च बहुत ही दर्जात मिलते हैं। तो दिन जुमे का दिन, तो ऐसे अरफा यौम अरफा, तो इन्हां दिनां दे विच इन्हां रातां दे विच खास तौर पर जिन्नी भी इबादत कर ली जाए थोड़ी है, तो अल्लाह नूं मनाया जाए।
तो यह है कि अल्लाह ताला सानू तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।